बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 5 मैथमेटिक्स चैप्टर ज्योमेट्री स्टार्ट किया था हमने। इसमें आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? ठीक है, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर क्लियर जिसमें 4 साइड्स हो। अब प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर या सिर्फ ज्योमेट्रिकल फिगर which has 4 sides, 4 angles and 4 vertices। इसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? इसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो, 4 वर्टिसेस हो। अगर एग्जांपल्स हम ले लें, अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक फिगर लिया। इसमें देखिए ये 1 साइड, पहला साइड, ये दूसरा, इस तरह ये 3rd साइड और ये 4th साइड। तो हमारे पास 4 साइड्स हो गए। वर्टिक्स हम इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 वर्टिसेस हो गए और एंगल यहाँ पे जो बनने वाले ज्योमेट्रिकल फिगर है इसको एंगल। तो 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस का जो शेप होगा इसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल में कुछ टाइप्स पढ़ेंगे कि हमारे पास इसमें कौन से टाइप्स होंगे। ठीक है, तो पहला जो टाइप है इसमें वो हमारे पास क्या है? वो है स्क्वायर। क्लियर? अब हम इसमें पढ़ेंगे स्क्वायर। ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल in which all sides are equal in length। तमाम साइड्स इसमें इक्वल इन लेंथ होते हैं। जिस तरह हमने ये पढ़ा, फॉर एग्जांपल ये तमाम साइड्स इसमें इक्वल है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के शेप को हम कहेंगे स्क्वायर। अब इसमें एंगल्स भी बराबर होंगे। एक चीज़ और है कि यहाँ से लेके अगर यहाँ पे इसका डायगोनल बना ले, इसको हम डायगोनल कहेंगे। जब हम अपोजिट वर्टिसेस को मिलाएंगे, ठीक है, इसको डायगोनल कहेंगे। तो हमारे पास स्क्वायर में क्या होता है? तमाम साइड्स इक्वल्स होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं, तमाम साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसको हम स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, अब अगर हमारे पास ऐसा एक शेप हो जिसमें 2 साइड्स, अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एक शेप लिया जिसमें ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो इस तरह के शेप को हम कहेंगे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में हमारे पास 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और ये डायगोनल जो है ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके डायगोनल भी बराबर होते हैं। तो इस तरह के शेप को हम रेक्टेंगल कहेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल में 2 अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, जबकि स्क्वायर में हमारे पास सारे साइड्स बराबर होते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक और शेप है जो कि ये है। ठीक है, इसमें भी अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होता। ठीक है, ये और ये आपस में बराबर नहीं होता। तो इस तरह का शेप आपको जो है मिलेगा तो वो कहलाएगा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स जो है बराबर होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं, लेकिन फ़र्क इसमें और रेक्टेंगल में इतना है कि रेक्टेंगल में डायगोनल भी इक्वल होता है जबकि पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होता। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जितने भी ये शेप्स हमने पढ़ लिए, जिस तरह हमने पढ़ा स्क्वायर पढ़ा हमने, रेक्टेंगल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा हमने, रेक्टेंगल पढ़ लिया, फिर हमने पैरेललोग्राम पढ़ा। तो इसमें जो वर्टिक्स पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। क्लियर?
90 एंगल बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा, लेकिन ऐसा एक शेप हमारे पास है जिसको हम कहते हैं रोम्बस। रोम्बस तो देखिए ये भी एक ऐसा शेप होता है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, लेकिन इसमें ये होता है कि कोई राइट एंगल नहीं बनेगा। क्लियर, मतलब इसमें कोई राइट एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, ये रोम्बस जो होगा, ये अगर आप देखें तो ये स्क्वायर और रोम्बस में जो सिमिलरिटी है वो है कि इसमें भी तमाम साइड्स बराबर, इसमें भी बराबर, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसके जो एंगल होंगे वो राइट एंगल नहीं होंगे, लेकिन इसमें अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक शेप बना दूँ इस तरह का, और यहाँ फॉर एग्जांपल ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। अब देखिए ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो यहाँ याद रहे कि 4 साइडेड के जो फिगर्स जितने भी है, इसका जब हम इंटरनल एंगल्स प्लस करते हैं तो ये हमें 360 देगा। तो 360 बनाने के लिए ये 100 होगा और ये 100 होगा। तो इसमें अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, जबकि कोई भी एंगल इसमें राइट एंगल नहीं होगा, 90 नहीं होगा। ये फ़र्क है रोम्बस में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे जो कि हमने पढ़ लिए कि हमारे पास स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, और बाद में सबसे लास्ट वन रोम्बस क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम क्या होता है? ठीक है, ये भी एक 4 साइडेड फिगर होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन इसमें डिफिनीशन के मुताबिक इसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप इस साइड को क्या करें, एक्सटेंड करें इस डायरेक्शन में भी, और साथ में इसको इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड करें, इस तरह इसको भी एक्सटेंड करें, तो ये आपस में टच नहीं करेंगे। तो वन साइड ऑफ आपके पास वन साइड ऑफ पैरेलल जो है 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स मिलेगा। ठीक है, इसमें एक नॉन पैरेलल पेयर होगा। ठीक है, पेयर मीन 2 लाइंस। देखिए अगर इसको एक्सटेंड किया जाए, इसको एक्सटेंड किया जाए, तो ये पैरेलल नहीं, ये एक दूसरे को ये क्या करेंगे, एक ख़ास पॉइंट पे टच करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ट्रेपीजियम ऐसा एक शेप होता है जिसमें क्या हो, जिसमें आपके पास एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है काइट। अब काइट क्या होता है? ये क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आपके पास एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। देखिए ये एक एडजेसेंट साइड है, कॉमन एंगल है, ये साइड और ये साइड, देखिए ये इसके बराबर होगा एडजेसेंट, और ये इसके बराबर होगा, तो इसको हम काइट कहेंगे। ठीक है, और इसमें जो है एंगल आपके पास फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये 50 डिग्री है, क्लियर, ये 50 है, ये 90 है, ये 1 10 है, तो इसके एंगल्स आप देखें, ये एंगल भी डिफरेंट है, तो हमारे पास ये एक काइट बन गया। ठीक है, तो काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। पैरेललोग्राम में ट्रेपीजियम में हमारे पास एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, दिस इज ट्रेपीजियम। अब हम एक स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसके बाद हम रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, तो उसके कुछ तरीके हैं, हमने वो करने हैं। ठीक है, फिर ट्रेपीजियम कैसे बनाएंगे, तो आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या है? ठीक है, अब एक्सरसाइज 3 है, लेबल द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स एंड डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ईच। मतलब अगर साइड्स और एंगल्स को देख के कुछ प्रॉपर्टीज लिख ले। ठीक है, तो पहला आप देखिए, ये आपको जो शेप नज़र आ रहा है ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये एक प्रॉपर्टी हो गई, आर इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी आपके पास ये है, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ये ट्रेपीजियम है। क्लियर, दिस इज ट्रेपीजियम। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होंगी, देखिए ये पैरेलल है, और एक पेयर ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस होंगी, तो ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, इस पे यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेपीजियम। सही,
हमारे पास ये देखिए ये पैरेललोग्राम है, ये आपके पास पैरेललोग्राम है। इसको देखिए ये जो है आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास ये भी एक स्क्वायर है क्योंकि इसके साइड तमाम सेम नज़र आ रहा है। ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये काइट। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे तो वही लिखे आपके एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इस तरह अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एवरी एंगल इज 90, डायगोनल आर इक्वल, ठीक है, डायगोनल आर नॉन इक्वल, ठीक है। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब हम एक स्क्वायर बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास तरीक़ाकार क्या होगा। देखिए स्क्वायर में हमेशा आपको एक साइड गिवन होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा साइड कहाँ गया, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर में तमाम साइड्स बराबर होते हैं। तो हमने 3.4 सेंटीमीटर एक साइड लेके तमाम 3.4 बनाने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपने एक स्क्वायर बनाना है, वो उसमें जो है अपने साइड 3.4 लेना है, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर कैसे बनाना है, यहाँ देखिए ये हमारे पास फुट पे हमने 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ किया। दिस इज़ फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर लाइन। इसको मैंने नाम दिया ए, इसको बी नाम दिया, ठीक है। अब स्क्वायर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ किया ए बी। अब इस पॉइंट पे भी 90 एंगल बनाएंगे और इस बी पॉइंट पे भी 90 एंगल बनाना है अपने, ठीक है। ये तरीका है स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये पॉइंट रखा, बिल्कुल इस चीज़ का ये पॉइंट आपने यहाँ पे रखना है और एग्जैक्टली 90 एंगल बनाना होगा आपने, ठीक है। तो दिस इज़ 90। अब इसको मिलाएंगे तो हमें 90 एंगल मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ 90 एंगल, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट पे भी एक 90 एंगल बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 90 ड्रॉ किया। 90 ड्रॉ करने का मतलब ये 90 ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इस फुट को यहाँ रखना है, क्लियर, बिल्कुल यहाँ ज़ीरो रखना है। और आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे टिक लगाना है। यहाँ पे भी आपने एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर पे टिक लगाना होगा, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह रख ले, क्लियर, यहाँ से 0 यहाँ से 3 तक, क्लियर। अब इसको मिलाएंगे, ठीक है। इसको मिलाने से हमें स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये साइड भी 3 सेंटीमीटर होगा, 3.5 ड्रा करना है, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया, हमने 3.5 लेना है क्योंकि सबसे पहला जो साइड था वो 3.5 था, ठीक है। ये गलत हो गया, हमने गलती से 3 सेंटीमीटर लिया, आपने 3.5 लेना होगा, ठीक है। तो 3 के बाद 0.5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह आपने यहाँ पे भी इसको रख के 3.5 लेना होगा, तो यहाँ आएगा, सही है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 3.5 हो जाएगा। तो ये साइड भी 3.5 सेंटीमीटर, इसको मैंने सी नाम दिया, इसको मैंने डी नाम दिया। और ये साइड भी 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर। और ये भी राइट एंगल, यहाँ पे भी 90 बन गया, यहाँ पे भी 90 और ये भी 90। अब एक्स्ट्रा जो लाइन है इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर। इस तरह आपने स्क्वायर बना लिया। इसी तरीके से आप एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। ये था ज्योमेट्री के कुछ ख़ास प्रॉब्लम्स जो हमने पढ़ लिए, ठीक है।